नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए 207 पृष्ठ, ठीक है। 260 पृष्ठ जिन सरस्वती के अंदर अपन ने कल ज्ञानावर्णी कर्म के कारणों को देखा कि कि हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है, किन किन कारणों से हम उस ज्ञान के अपने ज्ञान को बंद कर जाते, आवरण से ढक जाता है हमारा ज्ञान। तो हमने उसमें देखा था कि गुरु का नाम छिपाने पर या गुरु की निंदा करने पर अथवा गुरु के बारे में कुछ ऐसा बोलने पर कि ये गुरु ऐसे हैं वैसे, इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। जिनसे ज्ञान लो और उन्हीं की तुम निंदा करो। ये फिर किसी अध्ययन में बाधा डालने पर, किसी कोई पढ़ रहा है तो पुस्तक छिपा देना, फाड़ देना, लाइट बुझा देना, उसे परेशान करना ताकि वो पढ़ ना पाए, तो इससे भी जीव को ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। फिर कोई ज्ञानवान पुरुष है, लोग उसके बारे में अगर तारीफ करते हैं तो उस तारीफ को सहन नहीं कर पाना, उस तारीफ से चिढ़ना, इन्हीं की क्यों तारीफ होती है, इन्हीं के बारे में क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से उनके बारे में यद्वा तद्वा चिंतन करते हुए उन्हें भी मन में ईर्ष्या करना, उनसे जलना, इस प्रकार से ज्ञानावर्णी। तो आप बोल तो नहीं, ऊपर से तो हाँ 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 बहुत अच्छा है, अंदर से आ रही है गंध कुछ जलने की, बाहर से तो नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अंदर से कुछ जलने की गंध बदबू आने लगती है, कुछ बदबू सी आ रही है, जल रहा है कुछ वो अंदर से जलता रहता है वो। इसलिए तो उससे समझ में आता है कि सामने वाला आपकी तारीफ सिर्फ झूठी तारीफ कर रहा है, बाकी तो अंदर से तो ईर्ष्या कर रहा है वो, ताकि इनकी तारीफ ना हो। बाद में भी कोई पूछता है क्यों भाई कैसा है, कुछ नहीं, कोई खास थोड़ी था वो, तो फिर तो आप कह रहे हैं अब क्या करें, वो उनके बड़े हैं, उनके सामने तो कहना ही पड़ता है। ये भी कहते हैं वो, आप तो उनकी तारीफ कर रहे थे, वहां तो कह रहे थे हाँ हाँ बहुत अच्छा क्या। अरे भाई अब सामने वाले को ज्ञान नहीं देने के लिए वो पूछता है आप कुछ जानते हैं, तो मना कर देता मैं नहीं जानता, मुझे क्या आपको तो अब याद नहीं आ रहा। बहुत देर बाद आपने पूछा, वैसे याद तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं फिर बता दूंगा, ऐसे कह के टालना। टालते ना बहुत लोग, बताना या नहीं चाहते, तो किसी कारण से उन्हें ज्ञान नहीं देना चाहते। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे आगे ना बढ़ जाए, अच्छे नंबर ना आ जाए, वो तो उसकी समझ में नहीं आ रहा इसलिए टालना पड़ रहा है कि भाई उसे 2 बार समझा दिया, 3 बार समझाने पर भी अब नहीं समझा रहा, तो फिर टाल दिया उसको कि भैया आप बाद में देख लेना आपको, क्योंकि जब आपको आ ही नहीं रहा है आप क्या कर सकते हैं, आपका क्षयोपशम इतना नहीं, या मेरा क्षयोपशम की कमी कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा। 2 चीजें ना, या तो सामने वाला समझ नहीं पा रहा अथवा हम समझा नहीं पा रहे। तो अपन तो ऐसा मानो कि हम समझा नहीं पा रहे आपको, आपका तो बहुत अच्छा है, हम ही नहीं समझा पा रहे। कमी अपनी अपनी ही कहना चाहिए, सामने वाले की कमी नहीं कहना चाहिए। वो उसकी अपनी इच्छा है कि वो अपनी कमी को कैसे महसूस करता है, करता भी कि नहीं, वो इसकी इच्छा है। लेकिन हम अपनी कमी कह के उसे टाल देते हैं कि भैया अभी हम नहीं समझा पा रहे, इसके लिए हम और अच्छे से आपको फिर कभी समझा देंगे, पहले हम समझ लेंगे, और ऐसा कह के टाल दिया ऐसा। लेकिन उसको नहीं कहना
तुम अज्ञानी हो, तुम कब तक तुमसे सिर दुखाएं, चलो यहाँ से, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अभी हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको, फिर कभी आपको समझा देंगे, हम समझ लेंगे, ऐसा कह के टाल देना। ऐसा ज्ञान होने पर ईर्ष्या के कारण ज्ञान ना देना। अब ज्ञान होने पर भी ईर्ष्या कैसी ईर्ष्या हो गई कि भैया अब इसको दूंगा तो ये भी बहुत आगे बढ़ेगा, फिर ये भी सबके सामने इसकी प्रशंसा होगी, तो पूछ रहा है भैया साहब आप बता देंगे कि हाँ नहीं वो अभी तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, ऐसे कर टाले। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोकना। अब कोई बता रहा है कि ज्ञान ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है अथवा ये सही चीज ये, तो उसे दबा देना अथवा उसके ज्ञान को रोक देना। अभी नहीं, आपका अभी ठीक नहीं है, एक बार पढ़ के आओ आप अच्छे से, अभी पढ़ना आता ही नहीं आपको। वो कह रहा है कि नहीं मैंने अच्छे से देखा हुआ है, इसका अर्थ ये हो सकता है, इसका भाव ये होना चाहिए, अभी होना क्या चाहिए, आता ही नहीं तुमको, चलो ऐसे, ऐसा कह के उसको रोकना, दबा देना प्रकाशित ज्ञान को। अथवा तुम जानते हो क्या हो, तुम्हारी उम्र कितनी है मेरे सामने, ऐसे बातें करते हो, ऐसे की उसको, वो कहता भैया कोई बात नहीं मेरी उम्र नहीं। तो एक बात ध्यान रखो, पहली बात तो जो अंदर की कला है या अंदर की जो हुनर है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, वो हुनर ही होता है। 50 साल के दादाजी भी नहीं कर पाते और वो 10-5 साल का बच्चा भी वो कार्य करता है। तो जो अंदर हुनर होता है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। इसलिए अब अंतिम बता रहे हैं शास्त्र विक्रय करना। शास्त्र देखो, आपसे पहले कहा था किसी प्रकार के ज्ञान उपकरण को बेचना नहीं, शास्त्रों को बेचो नहीं। जो बेचा जाता है किस लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, वो गलत है। आजीविका चलाने के लिए गलत है, व्यवस्था बनाने के लिए गलत नहीं है। मान लो ये शास्त्र 50 रुपए का था, तो इसको 50 रुपए में इसलिए बेच रहा है वो ताकि इसको पुनः छपा सके अथवा इसका दुरुपयोग ना करें लोग, क्योंकि फोकट में बटेगा तो क्या 4-4 5-5 ले जाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, और रुपए का हो तो एक ही बहुत है। वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी नहीं, हम तो पड़ोसी से देख लेंगे। जब पैसे की बात आती है तो पड़ोसी का शास्त्र देख लेंगे, नहीं हम तो एक में से पढ़ लेंगे। और फोकट में आती तो अरे ऐसे कैसे, हमें भी तो दो, हमें दिए ही नहीं आपने, आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हो, मुंह देख के मांड कर रहे हो, फिर और क्या कहेंगे, पैसा ले लो ना। मतलब उसको फोकट वाले को पैसे की वो धौंस जमाएंगे, पैसे की वो दिखाएंगे, आपको ऐसा है तो पैसे लो ना, आप फोकट में क्यों बांट रहे हो, लेकिन हमें तो दो। और जब पैसे की बात आएगी तो नहीं एक ही ठीक है, घर में एक ने ले लिया बहुत है। जब दान देने की बात आती तो घर में हाँ वो एक ही, हम लोग एक ही, चारों भाई एक ही है, हमारे यहाँ तो एक ही चलता है दान में, और निमंत्रण में चारों अलग अलग जाते हैं। तो दान में तो चारों अलग अलग एक ही देता है, नहीं हमारे यहाँ पिताजी, हम तो बस पिताजी जो कर देंगे वो हम लोग चारों के लिए वो ही है। और निमंत्रण में ऐसे कैसे, हम चारों अलग अलग हैं, एक कार्ड से थोड़ी आएंगे हम, हमें तो 4 कार्ड चाहिए पड़ेंगे अलग अलग। वाह, है ना, वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो ऐसे ही तो शास्त्र के विक्रय आदि कार्यों में नहीं करना, आजीविका चला के लेके कभी नहीं करना जिससे कि परिवार चलाना पड़े, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए अथवा दुरुपयोग ना हो इसलिए रुपया लेना गलत नहीं है। फिर उसका पुनः दान कर देना, शास्त्र इत्यादि के दान में दे दिया कि भैया ये शास्त्र। अब दर्शनावर्ण कर्म के बंध किन किन कारणों से होते, मतलब जीव को दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है, वो किन किन, अपन ने दर्शनावर्ण को समझ के आए, जो नेत्रों से नहीं दिखाई देता, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये भेद है ना, अथवा जो निद्रा 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 प्रचला प्रचला स्थान गति, ऐसे दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं। तो 9 भेदों का बंध कैसे होता है, तो उनके निम्न कारण देखो। दर्शन मात्सर्य मतलब जलना, ईर्ष्या करना, किसी के नेत्र बहुत अच्छे हैं, सुंदर नेत्र वाला है, बहुत अच्छा दिखता है, उसे बहुत दूर का भी देख लेता है, पास का भी अच्छे से पढ़ लेता है, तो उससे मात्सर्य भाव रखना, जलना है इनके नेत्र, हाँ इनके नेत्र तो हाथी जैसे हैं, मतलब उल्टा सीधा कह के उसकी निंदा और करना, मात्सर्य, अथवा मन में ईर्ष्या रखना, इन्हीं के नेत्र अच्छे मिलते, हमें तो ऐसे मिले नेत्र,
ऐसा नहीं सोचो, इससे भी दर्शन मात्सर्य भाव मत करो। दर्शन अंतराय, अथवा कोई भगवान इत्यादि के दर्शन करने जा रहा था, अंतराय डाल दिया, रोक दिया उसे। अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान के भाग रहे हैं क्या? अपन तो चलो अभी बाद में कर लेना दर्शन वर्शन, तो कोई बात नहीं, चलो आओ घूम के आते। तो उसे विपरीत मार्ग में ले जाना, ये दर्शन मात्सर्य भाव है, दर्शन का अंतराय है। कोई कार्य से पढ़ रहा था तो भी उसे, अथवा बेचारा चश्मा लगाता था, चश्मा छुपा दिया, अब उसको परेशान हो रहा था, ये भी दर्शन अंतराय है। अथवा आंखें फोड़ना, जानबूझ के उसकी आंखों में उंगली दे दी, है ना। तिरंचों को सता देते ना बहुत लोग, तिरंच होते पंचेंद्रिय, उनकी आंखों में मार देंगे फटाके से अथवा डंडे से, किसी प्रकार से उनकी आंखों को फोड़ दिया और फिर हंस रहे, खुश हो रही, ये भी एक प्रकार से। अथवा आपके द्वारा कोई ऐसे, अभी आई रही दिवाली, अब मान लो एक फटाका आपने फेंका, तो जो चार इंद्रिय मतलब उनकी आंखें आ जाती है, मक्खी है, मच्छर है। अब आपने तो फटाका फोड़ दिया, अब उस मक्खी मच्छर की तो आंखें चली जाएंगी, अंधे हो जाएंगे, वो तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटे छोटे जीव हैं। तो उनके अंधे होने पर आपको भी दर्शनावरण कर्म का बंद होगा, आपको भी कहीं कहीं भौतिक आंखें नहीं मिलेगी, अंधे बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके द्वारा कितने लोगों की आंखें चली गई, पंचेंद्रिय की नहीं कह रहा हूं अभी मैं, पंचेंद्रिय मनुष्य की तो चली जाती है, इन पशु पक्षियों की आंखें चली जाती है आपके फटाके धमाके करने से, फोड़ने से। क्योंकि जब आप फटाका फोड़ते हैं तो वो होने वाला धमाका उनकी आंख के नेत्रों को रोशनी छीन लेता है, क्योंकि जो धुआं, विषैला धुआं उसमें से जो निकलती है, उसके अंदर जो पदार्थ होता है ना, वो पदार्थ जब जलता है तो कितनी भयंकर आपकी आंखें जलन करती, देखो तो। जब जब जिन शहरों में फटाके 4-4, 10, 5-5 दिन तक सूरज नहीं दिखता, और जब अगर पानी गिर जाए तो काला पानी बरसता है उसमें धुएं वाला, एसिड, बिल्कुल ऐसा जहर जैसा पानी होता है। दिल्ली की स्थिति देखो तो अभी कितनी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहां, किस कारण से? गाड़ियों से, फटाकों से, एसी से। तो आखिर फटाके भी इस प्रकार से, तो आप आंखें फोड़ने का कार्य भी आप कर जाते, इसलिए किसी की आंखें फोड़ने का कभी नहीं चाहिए भूल से भी। भाई मच्छर है, मक्खी है, तो वो भी तो जीवित तो है, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से जियो। अपनी सुरक्षा करना एक अलग बात है, लेकिन मारना ठीक नहीं। सुरक्षा के लिए जाली लगाते, आप करते हैं सारे तरह कार्य करते सुरक्षा के लिए, लेकिन मार के अपनी सुरक्षा करना ठीक नहीं। तो आंखें फोड़ना, इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति। अब इंद्रियों की विपरीत मतलब आंखें किस लिए मिली थी? अच्छे कार्यों के लिए, और इससे ठीक विपरीत प्रवृत्ति क्या कर रहे हैं? आंखों से बुरी चीजें देख रहे हैं, आंखों से बुरी चीजें पढ़ रहे हैं, आंखों को बुरा उपयोग कर रहे है ना, चोरी इत्यादि के लिए उपयोग कर रहे, आंखों से देख के चोरी कर रहे, ये कर रहे। तो ये बोलती इंद्रियों के विपरीत क्या कहलाती है? इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति कहलाती है। तो इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति नहीं करना, क्योंकि ये भी दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण बन जाती है। जो इंद्रियां जिसके लिए, उसका वही उपयोग होना चाहिए, है ना। नेत्र का उपयोग नेत्र का ही होना चाहिए, नाक का उपयोग नाक के लिए। अब नाक के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह के से सजाने के लिए वो पहन लेते, ये पहन लेते, वो कर लेते, गूंथ लेते नाक। देखो, एक जो महिला के लिए जो कहा वो अलग बात है कि एक आध छेद करके वो कर लेना, श्रृंगार करना, लेकिन आजकल तो पूरे पूरे ऐसे भर लेते हैं कानों को और इनको नहीं भर लेते। ये भी दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण है। स्वघात क्या है? ये स्वघात मतलब अपना अपना आपका भी घात है इसमें। मान लो आपकी कोई नस वस दब जाए तो प्राण चले जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, इसमें कर तो लेते हैं लोग बाग, अथवा लिख लेते हैं, गोद लेते हैं ना, और उसका भी रिएक्शन हो जाता है बहुत लोगों को। तो ऐसा नहीं करना। तो ये कहलाती इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति। दृष्टि का गर्व करना, हमारी दृष्टि और तुम्हारी कहाँ, अंधे कहेंगे, ऐसा मतलब अपना अगर नेत्र अच्छे हैं, देखो हमारे नेत्र और कहा इसके, देखो काणा भेंगा सा कैसा लग रहा है, उसके नेत्रों की बुराई करना, और अपने नेत्रों के देखो हमारे नेत्र कैसे हिरण जैसे, हमारे देखो मछली जैसे नेत्र, हमारे देखो किस चमक है हमारे नेत्रों, इसका गर्व करना हो जाता है बहुत लोगों को।
अब मिल जाता है कभी कभी, अच्छे नेत्र मिलते हैं, सुंदर सुंदर, उनके नेत्र ही बहुत अच्छे होते हैं, देखने तो बड़ी बड़ी आंखें होती है ना, हिरण जैसी आंखें होती, तो उनको अपने नेत्र का गर्व हो। तो इससे भी मतलब अपने नेत्रों का गर्व मत करो, मिले हैं तो कोई बात नहीं उसमें भी, और नहीं मिले हैं तो सामने वाले को बुरा भला मत बोलो। दीर्घ निद्रा, बहुत बहुत 24 घंटे में से 18 घंटे सोना, 14 घंटे सोना, दिन में 2 4 घंटे सोना, है ना, ये सब दीर्घ निद्रा। आ रहा है दिन में निद्रा, वो आ रहा है दिन में। दीर्घ निद्रा मतलब खूब खूब सोते हैं, खूब लोग, खूब, वो तो बिल्कुल कुंभकर्ण जैसे सोते रहते। रात को 10 बजे सोएंगे, सुबह 10-12 बजे तक उठेंगे। हमें तो नींद आ रही, तो ज्यादा भी सोना ठीक नहीं, कम भी सोने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादा, ज्यादा मतलब खूब ज्यादा मात्रा में सोना, दिन में सोना। जो दिन में सोते हैं, रात में तो सोते हैं ही, दिन में भी सोते हैं कुछ लोग, उन्हें भी दिन में 3-4 घंटे चाहिए कम से कम, है। खा के पड़ जाइयो, मार के भग जाइयो मार के भग जाओ और खा के पड़ जाओ, भोजन कराओ और नींद चाहिए उन्हें 2 घंटे 3 घंटे, फिर उठेंगे वो, फिर कार्य पे जाए। ऐसे आलसी लोग, तो ये जीवन में इनके लिए दर्शनामणि कर्म का बंद होता है। तो दिन में बहुत लोग सोते हैं, और विशेषकर सारे लोग, जैनी तो बहुत, जैन हो चाहे जैन कोई भी हो, लेकिन जैनी में तो बहुत विशेषता है। और गुजरात में तो ऐसा है वहां के तो कुछ ऐसे व्यापारी बनिए लोग कि 12 जैसे बजा 12 और 1 दिन का सटल डाउन, सीधी 4 बजे 5 बजे दुकान खुलती है उनकी। कितना ही बड़ा गिराक हो, वो नहीं सुनते हो तो कि भाई आप तो सेठ जी का समय सोने का है। ऐसे भी है वहां पे, मार्केट ही बंद कर देते हो कि अभी तो सोने का समय है, गोल्डन टाइम है। गर्मी नहीं, वो तो 12 बजे नहीं सोते वो लोग, तो उनका तो रूटीन बना हुआ है। सुबह दुकान खुल जाएगी 9-10 बजे, तो 2-3 घंटे का बिजनेस करके फिर अपने भोजन करके लेटना, उनको लेटना ही है। फिर 3-4 बजे, फिर 5 बजे दुकान 4 बजे खुलेगी, फिर 10-11 रात के 10-11 तक चलाएंगे मतलब, लेकिन दिन में तो सोएंगे। किसी कितने बड़ा गिराक भी आ जाओ तो कहता भैया 4 बजे बाद आना, ऐसे भी है वो लोग, मतलब उस गिराक की भी परवाह नहीं। तो इसलिए दीर्घ निद्रा और दिन में सोना। और वैसे भी ग्रस्त लोग तो वैसे भी सोते रहते हैं, दिन में नहीं सोते। महिलाएं तो सब काम करी और कुछ है ही नहीं उनके पास। हाँ बहुत, क्या नहीं नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा बचता है क्या, कम टाइम के लिए कितना कम टाइम का मतलब देखो, ठीक है आपको अगर काम करके थकान है तो आचार्य से उसका कहते थे, जैसे कुर्सी होती है ना, कुर्सी पे 5-10 मिनट के लिए ऐसे बैठ गई तो कमर भी अपनी थोड़ी सी हल्की हो गई और एक झपकी लग गई। लेकिन लेट ही जाओ और 3 घंटे ना उठो, 2 घंटे ना उठो, 5 मिनट 10 मिनट की एक झपकी सी ले ली कोई ने, मान लो कमर सीधी, आचार्य बोलते हैं उसको कमर सीधी करना, वो भी गृहस्थों के लिए, साधुओं के लिए नहीं। साधु को तो लेटना ही नहीं है, साधु को तो रात्रि दिए जो दिए 9-10 बजे के बाद लेटो, फिर सुबह उठो 3-4 बजे। तो साधु के लिए अलग व्यवस्था, आपके लिए तो भाई दे दी कि अगर 2-5 मिनट लेटना भी तो 5-10 मिनट लेट गए, बस इतना लेट गए अपना सफिशिएंट है ये। हाँ तो क्या आचार्य जी तो 2 बजे 1:30 बजे जब उठ गए जब बैठ जाते हो। तो गुरु जी की तो नींद भी ऐसी ही है, रात को मान लो 10-11 बजे लेटे अपने ध्यान इत्यादि करके, तो 3 घंटे में जितनी हो गई बैठ गए, फिर 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे जैसी उनकी नींद खुल गई और बैठ गए वो, फिर अपने ध्यान करते रहे, अपने सामयिक इत्यादि में लगे रहे। तो उनकी अलग ही चर्या है। ऐसे बहुत से साधु हैं अपने समय पर राइट टाइम अपना कार्य करते हुए, क्योंकि उनकी 2-2 घंटे घंटे की तो अलग ही वो चर्या ही है। वो सामायिक है, प्रतिगमन है, स्वयंभू है, पाठ है, भक्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। ए? क्या अभ्यास से
जब तक निद्रा विजय नहीं की जाती, आचार्य महाराज का कहना है, जब तक निद्रा विजय करना है तो आपको अभ्यास करना होगा। उसके लिए जो एक पद्धति आचार्य ज्ञानार्णव में सुखचंद्र महाराज ने दी, वो भी कुछ है ऐसी, कुछ पद्धतियां मूलाचार वगैरह में दे रखी कि किस प्रकार का भोजन पानी होना चाहिए, किस प्रकार की भावनाएं करना चाहिए जिससे कि आपकी निद्रा विजय हो सके। निद्रा विजय ही बहुत जरूरी, क्योंकि उनका कहना यह है कि निद्रा में आदमी सौ के भांति होता है, मरे के समान होता है। देख लेना उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नेरों से भान ही नहीं है। देख लेना आप, निद्रा में वो बिल्कुल सौ जैसा है, पड़ा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या किया जा रहा है उसके साथ, उसे भान नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ। बाद में भले ही वो खुल जाए नींद तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन निद्रा में तो ऐसा ही होता है। इसलिए निद्रा विजय होना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने स्वान निद्रा का स्वान निद्रा जानते हो, कुत्ते के समान। आप देखो जब भी कुत्ता सोता है ऐसा मिलेगा सोता, जैसे ही 8 होती ऐसे उठता है, वो ऐसे देखता है चारों तरफ, फिर दिखता कोई नहीं, फिर लेट जाए, और अगर हो तो भोगने लग जाता है, कोई हो तो देख लेता अच्छा ये है पहचान वाला, फिर तो कुछ नहीं, फिर भी चौकन्ना रहता है वो, उसके कान ऐसे घूमते रहते चारों तरफ, ऐसे कानों को, उसकी आंखें। तो ये स्वान निद्रा का कहा कि सो भी तो कैसे कुत्ते के समान, जाके थोड़ा सा भी कुछ हो आपके तो प्रमाद ना आए, आप तुरंत उठ जाओ तुरंत उससे। लेकिन जब तक विज्ञान कुछ अलग है और अपना जैन विज्ञान कुछ अलग है, ये तो वीतराग विज्ञान अपने आप में बहुत अलग है। तो निद्रा पे विजय तो पाना ही चाहिए है। कैसे पाना चाहिए? हाँ, उसके लिए तो आचार्य महाराज कहते सांप के बिल के पास बैठ के सामायिक करो, फिर आ जाए निद्रा तो बताओ। आप जिनको बहुत गहरी नींद आती है, आप सांप के बिल के पास बैठ जाओ और एक आधी बार सांप निकलता हुआ देख लो बस वहां से, फिर तुम सो के दिखाओ। आएगी नींद? नहीं। फिर निद्रा विजय होगी कि नहीं? फिर अब कैसे हो गई निद्रा? मतलब भय से, हम डर से डरते, हमें डर लगता है तो हम ऐसा ही आचरण के, ऐसा क्यों नहीं? मान लो चलो कोई बात नहीं, कैमरा लगा दो सामने, अब सो के दिखाओ, चोटी भी टूट जाएगी उस नींद के कारण, लेकिन कैमरा लगाओ आपके सामने और बता दिया जाए आप सामयिक कर रहे हो, अब ये कैमरा लगाए आपके सामयिक सब देख रहे हैं, सो के दिखाओ, नींद नहीं आ सकती तुम्हें। ऐसे 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 कड़क होके बैठोगे एकदम, पीठ भी यूं नहीं होगी। क्या? हाँ, क्योंकि क्या चल रहा है सामने। तो आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते? उनका कहना है ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि कैमरा चल रहा है भगवान का, वो भी तो देख रहा है, ईश्वर भी। तो यहां पर वो निद्रा, तो दिन में सोना, आलस्य, अब आलस वाला करना, कार्य में टाल मटोल अथवा कार्य को नहीं करना, आलसी बने होते ना, आलसी बानिया अपशगुन की बाट। आलसी बानी क्या होते हैं? अरे भाई अपशगुन हो गया, आप बाद में देखेंगे। क्या अपशगुन हो गया? बस हो गया, छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया। आलसी को तो यही चाहिए था, वो चाह ही रहा था। आप बनो पगड़ा, काम करे अगला। उसकी तो नीति क्या है? आप बनो पगला, काम करे अगला। वो तो आलसी लोगों की नीति होती है कि अपन तो पगले बन जाओ। पगले मतलब हमें नहीं आता, हमें थोड़ी आता, और एक आध काम ऐसा कर देंगे वो कि उनसे कह देंगे आप ना करो। वो जानबूझ के ऐसा कोई कार्य कर देंगे, रोटी बनाने को जला जुलू देंगे वो, अब बना लो। कहता है सुनो दूर हट जाओ, तुम नहीं करना। दूध उफना देंगे, ढोल देंगे, उनकी नीतियां ऐसी है। उन्हें करना ना है ना, उन्हें ऐसा कार्य कर कि अगली बार कह ना सके ये व्यक्ति मुझसे, ऐसा कार्य करके दिखाएंगे वो कि अगली बार तुमसे कोई कहे नहीं। हाँ, और कहता भी हो कोई कहते इनसे नहीं इनसे नहीं कराओ, इनसे तो थोड़ा सा दूर रखो, इनसे फिर कभी देखेंगे। ऐसे इनकी नीतियां होती है काम कर, लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे आलसी लोगों को दर्शनावली कर्म का बंद होता है। किसका बंद होता है? हाँ, दर्शन। अब नास्तिकता, नास्तिकता का मतलब होता है श्रद्धा का नहीं होना।
समीचीन मार्ग पर आस्था का नहीं होना अथवा धर्म पर आस्था नहीं होना, धर्म पर विश्वास नहीं होना, ऐसा भी होता है। हाँ होता होगा, पता नहीं। मतलब उस धर्म के मार्ग पर विपरीतता लाना, मतलब विपरीत हो जाना, उस धर्म के मात्र में आस्था नहीं होना, इसको बोलते हैं नास्तिकता। आस्था का नहीं होना, नास्तिकपना। मतलब नास्तिक व्यक्तियों को भी दर्शनावली कर्म का बंध होता है, सम्यक दर्शन भी उत्पन्न नहीं होता और उनकी आस्था भी नहीं होती, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नास्तिकता बोलते हैं। अपन ना आस्तिक है कि नास्तिक है, तुम कैसे नास्तिक व्यक्ति हो? नास्तिक व्यक्ति मतलब धर्म कर्म को नहीं मानता, दया दान सेवा इन सब से कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार है ये सब, हमारी इनमें कोई, सब बेकार, अपना अपना करो, अपना जियो, ऐसे जियो, क्या करना दूसरे के लिए। तो वो दया धर्म को नहीं मानते, ऐसे नास्तिक व्यक्ति कहलाते हैं। सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि में दूषण लगाना, कोई सम्यक दृष्टि है तो उसे दूषण मतलब उसकी हंसी उड़ाना अथवा उसे कोई दोष लगा देना, हाँ बड़े सम्यक दृष्टि बने फिरते हैं, देखो ये कार्य कर रहे हैं, तो उनका दूषण करना, नहीं हो उन दोषों को कह देना लोग उन्हें बदनाम करने के लिए अथवा किसी को परेशान करने के लिए उन पे दूषण लगा देते, गलत व्हाट्सएप चला देंगे, उनके बारे में भ्रामक बातें फैला देंगे, ये बड़े पुजारी बनते हैं, बड़े सम्यक दृष्टि बनते हैं, देखो सब पैसा खा लिया, ये कर लिया। वो बेचारा कोई खाता ही भी नहीं है, मंदिर का पैसा उसके पास सुरक्षित है तो भी उस पर दूषण लगा दिया। ऐसे दोष सम्यक दृष्टियों में दूषण लगाना, उनके बारे में यदवा तद्वा कहना, ये काय के सब मिथ्या दृष्टि है, सब देख लिया, ये वहां भी जाते वहां भी जाते, ऐसा दोष लगा दिया, जबकि वो कोई जाता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मान लो उधर से निकला तो ऐसी बातें कहने पर सम्यक दर्शन में दूषण लगाना, उनके दोषों को कहना अथवा उन्हें बदनाम करना, कुतीर्थ की प्रशंसा करना। देखो ये अपन बोलते हैं ना मिथ्यात्व से क्या बंद होता है, मिथ्या दृष्टियों को कुतीर्थ प्रशंसा कभी मत करो। कुतीर्थ सम्यक तीर्थ की तो प्रशंसा करो, सम्यक तीर्थ की तो प्रशंसा करना ही चाहिए, वीतराग विज्ञान की तो प्रशंसा करना ही चाहिए, वीतराग देव शास्त्र को मानना ही चाहिए। लेकिन जो कुतीर्थ हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जिनके बारे में संसार में घूमना पड़ता है, जिनको मानने पर अपना संसार बढ़ता है, हमारा वैराग्य भाव नहीं बढ़ता, ऐसे कुतीर्थों की प्रशंसा नहीं उचरे, उनकी प्रशंसा नहीं करना, उनके बारे में कभी वहां जाने आने से बचना, उन तीर्थों से प्रशंसा नहीं करना, उनके बारे में किसी को अरे वहां देखो वहां जाओ वहां ये वो है, इस प्रकार से हिंसा करना। हिंसा देखो, हिंसा करने से भी दर्शनावली का बंद होता है। हिंसा समझ गए ना आप? हिंसा मतलब ऐसा नहीं कि मार ही देना, वो नहीं। हिंसा मतलब किसी को पीटना, किसी के हाथ पैर तोड़ देना अथवा किसी के ऐसा बोल देना कि उसकी हृदय को चोट पड़ जाए। हिंसा ऐसी नहीं कि वचनों मन काय से होती है, वचन से भी होती है। किसी को ऐसा तीखा बोल दिया कि वो डिप्रेशन में आ जाता। ऐसे भी हैं केस देखे जाते हैं संसार में कि जिन्हें अगर किसी की बात बोल दो तो इतनी उन्हें गहरी लग जाती है कि उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, मतलब मरण तक को प्राप्त होने लग जाते हो, मतलब उन्हें मूर्छा से आने लगती कि हमें इन्होंने ऐसा बोल दिया, हमें उन्हें चैन नहीं आता जब तक उन्हें बात उनसे व्यवस्थित ना हो जाए उनकी, कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों बोला, हमने इनका क्या कहा था ऐसा। तो मन मानसिक हिंसा भी है, वाचनिक हिंसा भी है, कायिक हिंसा तो है ही हिंसा। मतलब हम मन की हिंसा को हिंसा नहीं मानते, जबकि जैन दर्शन मन की हिंसा को भी हिंसा मानता है कि किसी के मन को ऐसा मत कहो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं आपकी किसी से पटे या ना पटे, लेकिन उसके बारे में यद्वा तद्वा तो मत कहो, नहीं बोलना ही नहीं, मौन हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो उसके मन को ठेस पहुंच जाएगी, और मन के ठेस पहुंचने पर हिंसा का दोषी आप बनेंगे। सुधार की दृष्टि अलग है, माता पिता जो बोलते हैं वो सुधार की दृष्टि है, गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं वो सुधार की दृष्टि है, लेकिन वो सुधरने ही नहीं चाहता, वो बदलने ही नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए फिर कुछ नहीं कहना, उसके लिए तो मौन मौन रहना कि ठीक है भैया आप आपका देख लो, हम हमारा देख ले। क्यों मौन हो आप हमसे, क्या बोले आपसे? अब आपसे हम क्या बोले? मौन, अब मौन ही सर्व सुंदर है मौन, भैया मौन रहो, क्या बोले आपसे, क्योंकि आपको सुधरना ही नहीं है और अच्छा मानना भी नहीं है,
बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी का समर्पण नहीं दिखे तो भी नहीं बोल सकते आप। कल भी बताया था कि उसका समर्पण दिखने पर बोलना उचित लगता है। समर्पण का भाव नहीं हो तो नहीं बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि समर्पण नहीं होने पर वो स्वीकार भाव लाएगा ही नहीं। उसके अंदर वो सुन लेगा और सुन के भी उस बात को नेगलेक्ट का मतलब उसको उपेक्षित करेगा, उस बात की उपेक्षा ही होगी। तो उस बात की उपेक्षा से आप अपनी उपेक्षा क्यों करवाते हो? इसलिए मौन रहो, क्या बात है, नहीं सुनना चाहता कोई बात नहीं, उसकी उससे क्या बात करना। जब उसे अच्छा, कहीं कहीं विपरीत धारणाएं भी होती है सामने वाले की। वो क्या है, आप उससे बोलो तो आपकी बात को उल्टा ही ले लेता है वो। आप हमसे जलते हो, आप हमसे इसलिए ऐसा बोलते हो कि आप नहीं चाहते कि हम वो उनके पास जाएं। अरे ये क्या बात हुई, इससे इसका क्या रिलेशन है? आपके हित के लिए तो हमने कहा है, लेकिन उसे तो अहित लगता है। जैसे जैसे ज्वर के रोगी को घी कड़वा लगता है, मीठा कड़वा लगता है, ऐसे ही जो विपरीत धारणा वाला होता है उसके लिए हित की बात अहित कर लगती है। ऐसे में कैसे बोलोगे आप? तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उसको उसके भाग्य पर ही छोड़ना ठीक रहेगा। आप अरे आपका कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य था, उसका कोई कर्तव्य नहीं था। वो समझने की स्थिति में तो हो। कभी कभी दया आती है ना अपने को, दया वसात लगता है इसकी दया करके भैया इसको बोल दूं, लेकिन हमने जब जब देखा अगर उसकी विपरीत धारणा है तो उससे नहीं बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बाहर जाके आपके बारे में ही कुछ उल्टी चर्चा करेगा आप अरे वो तो हमारे बारे में ऐसा, वो उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हम तो उल्टा अब जाएंगे नहीं। अरे भैया लो उल्टा और हो गया। थोड़ा बहुत उसके बाद में थोड़ी बहुत श्रद्धा थी वो और टूट गई। अब क्या करें इनके लिए, तो बड़ा मुश्किल। तो इसलिए भी हिंसा नहीं करना, न मन से, न वचन से, न काय से। यथा समय जैसा उसका भाग्य होगा हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। यति जनों के प्रति ग्लानि, मुनि महाराज को देखकर ग्लानि नहीं करना। कि हो सकता है रोगी है, हो सकता है बुजुर्ग है, नहीं चलते बनता है, हो सकता है अच्छे से आहार नहीं ले पा रहे है ना, गिरता है बहुत से साधुओं के तो उनकी हंसी उड़ा देते हैं कुछ लोग साधु ज्ञान नहीं होता तो उनके बारे में या व्यर्थ की बातें बोल देते हैं। अज्ञानी है, काय को दीक्षा ले ली, इनको क्यों दीक्षा दे दी। ज्ञान का क्षेपसम अलग है, दीक्षा लेना अलग है, इससे क्या लेना देना इसका। लेकिन नहीं, उनकी बारे में बोलते हैं। अथवा मान लो मेल लगा हुआ उनके शरीर पर, धूल धूसरी शरीर है, तो उसको देखकर है कैसे गंदे से रहते, कैसे शर्म नहीं आती इनके बारे में, तो ये भी नहीं कहना। उन साधुओं को देखकर मान लो है साधु नहीं अपने शरीर की सुंदरता को नहीं व्यवस्थित रखते, ठीक है, वो कहते हैं हमारा शरीर हमें क्या करना, छवा है छवा छवा रहेगा, धूल से छवा छवा है। तो धूल दूषित होने पर भी कुछ नहीं, शांत भाव से। तो यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि उनके यति जनों के प्रति ग्लानि का भाव नहीं लाना, उनसे द्वेष भाव नहीं रखना, ग्लानि नहीं करना। आपको अगर नहीं है कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो, उनसे पास नहीं जमता मत जाओ, लेकिन ग्लानि नहीं करना। ग्लानि करने से दर्शनावरणी करने का तीव्र बंध होगा। इसलिए उस तीव्र बंध से बचने के लिए आप माध्यस्थ ज्यादा अच्छा है, मैं समझता हूं। आपको अगर नहीं जमता है, आपको अगर लगता है ये ठीक नहीं है, तो आप मौन तो रह ही सकते, वहां पर अपने आप को अलग कर सकते, लेकिन कम से कम उनके बारे में व्यर्थ चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। जो लोग इसको समझ जाएंगे वो सब समझ जाएंगे। ये स्थितिकरण अंग और उद्गोहन अंग बहुत अलग वस्तु है। बार बार उस बात की चर्चा करके किसी प्रकार से किसी के बारे में कहना ठीक नहीं मानते ये। तो यहाँ पर यति जनों के प्रति ग्लानि का भाव आदि सम्यक दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण, किसके कारण है ये? दर्शनावरणी कर्म के बंध। अब दर्शनावरणी कर्म आपको बता दिया। दर्शनावरणी कर्म का मतलब वही कि किस प्रकार से हमारे चक्षु अचक्षु आदि दर्शनों में बहुत ज्यादा होती है। तो ये निद्रा कर्म का बंध भी इसी कारण से, किस कारण से होता है? इसी कारण से निद्रा कर्म का बंध इत्यादि होना भी
ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने कभी ऐसा भविष्य में कोई ऐसा कार्य किया था, उस किया होने के कारण आज आपको ये बंध उदय में आता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं बहुत से लोग कि हमें ये कैसे करें, कैसे हम निद्रा को जीते या कैसे हम निद्रा ना आए। तो उसका कारण है कि पूर्व भाव में किए हुए कर्म का ये फल है। तो अभी क्या, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म से कैसे बचे, तो ज्ञानावर्णी कर्म से बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे शास्त्र दान है, किसी गरीब को पढ़ाने के लिए मदद करना, अथवा ज्ञान दान के उपकरण बंटवाना, अथवा स्कूल खुलवाना, टीचर की व्यवस्था बनाना, पाठशाला खुलवाना, पाठशाला में शास्त्रों की व्यवस्था बनाना, उनमें दान देना, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म से बंध के कारण उससे छूटना है। तो अगर क्षयोपशम बढ़ाना चाहते हो तो इन चीजों से बचना। उल्टा इससे ठीक विपरीत, जो बंध के कारण है, आपसे पहले ही कहा था, जो बंध के कारण है वो सब उल्टा करने पर मुक्ति के कारण है। जो बंध के हेतु थे, कारण थे, उसको ठीक उल्टा कर दो, सब मुक्ति के कारण है। वो जिस चाबी को घुमा के तुमने लगाया था तो ताला बंद हुआ था, उस चाबी को उसी दिशा में उल्टा घुमा दो तो खुल जाएगा ताला, कुछ नहीं करना। ऐसे तो शिक्षा गुरु का नाम छिपाया था, अब शिक्षा गुरु का नाम अच्छे से प्रकट करो कि धन्य उनसे हमने शिक्षा प्राप्त की। किसी को अध्ययन में बाधा डाली थी, अब बाधा मत डालो। कोई को बाधा आ रही है तो दूर कर दो, भैया हम पढ़ नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है बताओ, पुस्तक नहीं मिल रही, ये लो पुस्तक, जाओ पुस्तक ले आओ। भैया हमारे घर में उजाला नहीं, कोई बात नहीं, उजाला कर लो, पढ़ो। हमारे पुस्तक फट गई, पुस्तक को चिपकाओ, जैसे शास्त्र जो फट जाते हैं, जिनवाणी इत्यादि, उनको व्यवस्थित करना, उनमें जिल्द चढ़ाना, उन्हें सुंदर बनाना, ये करना। चोरी हो गई तो उनकी दिलवाना, कोई बात नहीं आपकी चोरी होगी, ये लो। तो ऐसा करने पर आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। किसी की ज्ञान की महिमा सुन के ईर्ष्या मत करो, अब उसकी खूब प्रशंसा करो, धन्य इनका ज्ञान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है इनका ज्ञान। ऐसे ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करने पर बंद होता है, तो ज्ञान का सदुपयोग करो। सदुपयोग मतलब उनको फालतू पेन नहीं चलाना, व्यर्थ में कागज नहीं फाड़ना, व्यर्थ में पुस्तक को इधर उधर नहीं रखना, संभालना, तो इस ज्ञान का सदुपयोग करो। अगर आप जानते हैं तो ज्ञान दान दो। वो पूछने आया, भैया आप हमें बता दो, हाँ हाँ आओ आओ बैठो बैठो, कोई बात, क्या समस्या, ये इसका समाधान ये है, कोई बात ले लो। तो ये शास्त्र का विक्रय कभी नहीं करना, बल्कि हो सके तो अपनी तरफ से छपवा के बंटवाना। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को नहीं रोकना, मतलब कोई क्यों ये क्या बोल रहा है, ठीक बोला, हाँ हाँ, अगर सच है सही है तो बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं गलत था, मतलब अगर हम गलत है तो स्वीकार कर लो, और उसके ज्ञान को हाँ स्वीकार करके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया था, मेरी समझने में कमी रह गई, बाकी ये ठीक कह रहे हैं। इससे आपका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। तारीफ करो, सीधा सीधा सिस्टम यही है, जो चाहते हो वस्तु, जिस वस्तु को आप चाहते हो, उस वस्तु के बारे में हमेशा उसकी तारीफ करना, उसके लिए हमेशा उस व्यक्ति और वस्तु दोनों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना। उसके जैसे धनवान बनना चाहते हो तो जो धनवान है उनकी निंदा मत करो। अधिकतम लोग धनवान तो खुद बनना चाहते हैं और धनवानों की निंदा करते हैं, अमीरों की। हाँ 2 नंबर का पैसा है, सब काला पैसा, सब पता है। अरे तुम तो धनवान बनना चाहते हो और उनकी निंदा कर रहे हो, तो तुम धनवान कैसे बनोगे? अब तो महाराज तो 2 नंबर का पैसा है तो आप मौन तो रहो, आपके कहने से उनका पैसा थोड़ी कम हो जाएगा। वो आपसे पूछे कि भैया ये पैसा, तब कहो कि कोई बात नहीं, ये 2 नंबर का पैसा अपने लिए ठीक नहीं है, तब कहो, निंदा तो मत करो। पर हम भी 2 नंबर, आपसे कौन ने कहा 2 नंबर कमाने को? लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो वो दान दे रहा है तो उसके दान की अनुमोदना करो। बहुत से लोग महाराज जी वो 2 नंबर का पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, महाराज जी देना चाहिए कि नहीं, ऐसे प्रश्न करते हैं हमसे, पूछते हैं हमसे, आते भी हैं, महाराज जी वो 2 नंबर का पैसा है, काला धन है, तो महाराज जी ऐसा पैसा दान देना चाहिए? तो हमने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं महाराज जी कैसे देना चाहिए? तो फिर उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि वो दान नहीं देगा तो क्या करेगा? पाप में उड़ाएगा।
पाप में ही पैसे को खर्च करेगा, लिख लो आप, क्योंकि उसको आपने दान का तो निषेध कर ही दिया। तो क्या करेगा आप? अब वो एक नई गाड़ी खरीदेगा, एक नया मकान बनाएगा, एक शराब पीता था और पिएगा, और एक पार्टी करता, साल में 4 पार्टी करेगा, पैसा है उसके पास। क्योंकि पैसा आ तो रहा है पुण्य से, खर्च पाप में कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, पैसा पाप से पैसा नहीं आता, कभी भी पुण्य से पैसा आता। ये बात है कि उसका खोटा पुण्य था, इसलिए खोटे पुण्य से पैसा कमा रहा है वो। जैसे कि अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, अब आपको समझ में आ सकती है बात। जैसे कि मान लो आचार्यों ने उस धीवर को एक मछली छोड़ने को क्यों कहा? एक मछली छोड़ने का आशीर्वाद तो क्यों दे दिया, जबकि वो कह रहा है कि मैं दूसरी मछली तो मारूंगा? तो क्या आचार्यों का दूसरी मछली मारने का आशीर्वाद है? नहीं, आचार्यों का उस धीवर के प्रति भी दया है कि कोई बात नहीं, तुम एक मछली तो छोड़ दो दया करके, दूसरी मछली का हम नहीं जानते क्या करना है, लेकिन कम से कम एक तो नहीं मारना। ऐसे ही मुनियों की दया देखना, तुम्हारा काला धन है, कोई बात नहीं, ये धन पाप में मत लगाना, इसको तो पुण्य में लगा दो। समझ में आ गई बात? नहीं, जैसे उस एक मछली के लिए भी कोई बात नहीं, एक मछली छोड़ दो, दूसरी मछली का मैं नहीं जानता, लेकिन तुम इस पैसे को तो छोड़ दो, इस पैसे को तो दान में लगा दो, बाकी पैसे का मैं नहीं जानता, तुम क्या करोगे? धीवर हिंसक है कि नहीं, पापी है कि नहीं, और ये काला धन कमाने वाला भी पापी है कि नहीं? दोनों ही पापी हैं, लेकिन दोनों के प्रति दया का भाव कैसा है? क्यों? इसलिए कि दोनों को पापों से बचाना है। तो उस काले धन कमाने वाले को भी तो पापों से बचाना दया ही है आचार्यों की, कि उसका कोई समर्थन कर रहे हैं। समझो तो बात को। लेकिन लकीर के फकीर बनके ये कहना इनका काला धन नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो ये करेगा क्या उस पैसे का? देख तो लो, फिर उसे पाप से बचाओगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि पूर्ण रूप से पाप को छोड़ देगा वो। ये तो ये मैटर है यहां पर, समझ में आ रही है आपको? ये दान कर रहा, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई ज्ञानवान है तो उसकी निंदा मत करो, उसकी प्रशंसा करो, अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते हो तो। आचार्यों ने, समन्वय स्वामी ने कहा, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म कभी भी धर्मात्माओं के बिना नहीं रुकेगा। क्या आप धर्म कहां ढूंढना चाहते हो? धर्मात्माओं में धर्म होता है। धर्म कोई पेड़ पे लटकने वाली कोई वस्तु नहीं कि तोड़ लाओ तुम और हम धर्मात्मा हो गए। धर्म हमेशा धर्मात्माओं के भीतर का विषय है, इसीलिए धर्म और धर्मात्मा एक ही है। वो अलग है कि हम उसको दो कहते हैं, ये धर्म और ये धर्मात्मा है। ऐसे ही धन और धनी, तो जैसे धनी की निंदा करते हो, जैसे धर्मात्मा की निंदा करते हो, तो धर्म की निंदा हुई कि नहीं? तो धनी की निंदा करोगे तो धन की निंदा हुई कि नहीं हुई? ये समझने का पुरुषार्थ कर लेना तो आपके दिमाग में सारी बातें बैठ सकती हैं, अन्यथा सिर्फ बातें ऊपर ऊपर चली जाएंगी। इसलिए धनी की भी निंदा ना करना। जिस धन को तुम चाहते हो उस धनी के पास है, तुम्हारा जो उसकी चापलूसी करने को नहीं कहना हूं मैं आपसे, लेकिन उसकी निंदा नहीं करो, इतना कह रहा हूं आपसे। ये बड़ी फंडे ऐसे जैन दर्शन के ऐसे सिद्धांत थे, इनको अगर एक बार भी दिमाग में बैठ जाए ना तो आदमी अपने आप ही अपनी ऊंचाइयों को छू जाएगा। जैन दर्शन इतना व्यापक है, इन जैन दर्शन में कभी भी क्षुद्र दृष्टि रही नहीं। एक हमारा आचार्य महाराज का कितना अच्छा भाव है, पापी से नहीं, पाप से डरो, पापी की नहीं पाप की निंदा करो। पापी की निंदा मत करो, किसकी निंदा करो? किससे डरो? पापी से नहीं, पाप से डरो। कि पापी को कुछ मत कहो, पाप से डरो, पाप से निंदा करो। ये इतने में आपकी सारी बात। तो इस प्रकार से आज दर्शनावर्णी कर्म के आपके बंद के सारे हेतु हो गए। कल वेदनी के बंद के हेतु समझ लें। इसको बहुत जल्दी पूरा करने का भाव था, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि 2-3 दिन तो लगेंगे, इसमें भी ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात, कर लेंगे। समझ में तो आ रहा? सरल है, कठिन तो नहीं है? ठीक। जिनवाणी की ज्ञान से तो वाणी मस्तक धरू सदा, हे जिनवाणी भारती तो